गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने 1.3 कर रहे थे। 1.3 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन में हमने नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज किया था। ये क्वेश्चन आज और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999। इस नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q के फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको x के इक्वल करते हैं। x इक्वल टू 0.9999 एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आपका एक ही डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक डिजिट रिपीट होता है तो बी मल्टीप्लाई बाई 10। इफ 2 digits are repeated, then multiply by 100. If 3 digits are repeated, then multiply by 1000. तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या हो गया 10x। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में 1 0, तो ये 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.9999 इक्वेशन 2। आपको हमेशा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। देन 10x माइनस x इक्वल टू 9.9999 0.9999 0 0 0 0 एंड 9। 10x minus x equals to 9x. Here 9 divided by 9, then we get 1. तो 0.9999 is equal to 1. तो we change 0.9999 in rational number P upon Q form is 1. तो always 0.999 is equal to 1. क्वेश्चन नंबर 5 1/17। इसको डिवाइड करना है। डिवाइड जब तक करना है जब तक कि ये सेम नंबर, मतलब आप क्या इसमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 17। तो आपको ये देखना है कि वापस रिमाइंडर 1 कब बचेगा। 0.17 का डिवाइड अभी भी 10 में नहीं होगा। 0 0 17 5 जा 85, रिमाइंडर इज 15। 17 8 जा 136, 14 अगेन 17 8 जा 136, 4 40, 17 2 जा 34, 6 17 9 जा 153, रिमाइंडर इज 7। 70 17 4 जा 68, रिमाइंडर इज 2 20, 17 1 जा 17 3 30, 17 1 जा 17 13, 17 7 जा 119, 11 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 8 80, 17 4 जा 68, 12 17 7 जा 119 and now remainder 1. तो when divide 1 by 17 we get remainder 1। मतलब ये है इस नंबर के बाद ये रिपीट हो गया, तो इसके बाद जब आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपके बार बार सेम आएंगे। तो आपको कितना लंबा डिवाइड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
Look at several examples of rational number in the form P upon Q. Look at several examples of rational number in form P upon Q, where P and Q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. आपको क्या करना है, P अपॉन Q के कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जिनका एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग। फिर आप उनके आप डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे, ये आपको बात बतानी है, क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है। किसकी प्रॉपर्टी बतानी है, क्यू की। अगेन रिपीट, आपको रेशनल नंबर P अपॉन Q के कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। एग्जांपल्स ऐसे हो कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग। फिर आपको Q की प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि Q की क्या खासियत होगी। तो हमने जैसे ले लिया 2/10, एक हमने ले लिया 3/25, 7/8, 9/40। हमने यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं, 2/10, 3/25, 7/8, 9/40। ये एग्जाम्पल मैंने अपने हिसाब से लिए हैं। मैंने ये सर ध्यान में रखी है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है, व्हेन यू डिवाइडेड ए नंबर एंड गेट रिमाइंडर 0। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, 10 का डिवाइड करेंगे हम 2 में, तो डेसिमल 0.10 2 जा 20, रिमाइंडर इज 0, 25 and 3, decimal 0, 25 1 जा 25, remainder is 5 and 25 2 जा 50, remainder is 0, 8 7, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, remainder is 6 60, 7 8 जा 56, remainder is 4 and 8 5 जा 40, 40 divide 9, 0.40 2 जा 80, remainder is 10, 40 2 जा 80 again 20 and 45 जा 200। तो देखिए सब में रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा एग्जांपल लेंगे, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए सबका रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर 0 बचे। जब रिमाइंडर 0 बच गया तो देखिए इस 10 का फैक्टर करेंगे हम, प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 × 2, 25 का क्या होगा 5 की पावर 3, 8 का क्या होगा 2 की पावर 3, 40 का क्या होगा 2 की पावर 3 × 5। तो देखिए इनके डिनोमिनेटर के देखिए ये जो Q है नीचे वाला, इसके देखिए खास क्या है, 5 5 5 2 2 2। मतलब कोई भी क्या है, कोई रेशनल नंबर है, क्या है, कोई रेशनल नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म का, और जब आपने Q के क्या किए,
क्यू के आपने किया प्राइम फैक्टर, क्या किया आपने, प्राइम फैक्टर। तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ओनली 2 आ जाए, क्या आ जाए, ओनली 2, या ओनली 5 आ जाए, या 2 की पावर आ जाए, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2, या पावर ऑफ 5, या दोनों साथ आ जाए, या दोनों साथ आ जाए, जैसे 2 इंटू 5, अभी आपने देखा 2 की पावर 3 इंटू 5, मतलब आपके इनके डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 आते हैं, या 2 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n का ये जो होता है रूप होता है, इसके 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n का फॉर्म होता है, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। जब भी किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तो हमेशा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसकी q की क्या शर्त हो गई, कंडीशन हो गई, 2 की पावर m 5 की पावर n होना चाहिए। तो अभी आपने देखा था, जैसे एक एग्जाम्पल था, हमने डिवाइड किया 25, तो 25 में केवल 5 की पावर 3 थी, 2 की पावर नहीं थी, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 2 की पावर यहाँ पे कितनी थी, 0 थी, यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी, 0। किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 0 इज रेज टू 1। तो किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे अगर उसका फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का टाइप आएगा, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों नंबर के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आपको मिलता है, तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपके क्यू की शर्त थी। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आप 3 ऐसे नंबर लिखिए जिसके डेसिमल एक्सपेंशन अपनी मर्जी से कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस प्रकार से 0.10 100 100 140, मतलब ये नंबर सेम नहीं आना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 0.20 200 200 240, इस प्रकार से आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इन आपको दिया हुआ है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 5/7 और 9/11, तो 5/7 और 9/11 दोनों डिवाइड कर लेंगे, और फिर इन दोनों के बीच के नंबर हम जो है, इनके बीच के कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर लिख देंगे। 9 का फर्स्ट, √23, सेकेंड 225, 0.3796, 7.478 478, 1.10 100 100 140। आपको बताना इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। 23 का जब आप रूट निकालेंगे तो इसका डेसिमल्स में आएगा, इसका जो है आपको कंप्लीट एक इंटीजर नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। 225 root is 15, then it is rational number. This is decimal form. This is decimal form. This is also rational number. In this 478 478, इसमें क्या हो रहा है, ये नंबर जो है सेम बार बार आ रहे हैं, रिपीटेशन है। तो जब सेम नंबर का रिपीटेशन होता है, हमने
अभी पीछे एग्जांपल्स किए थे, जैसे 0.9999, इसको हमने P/Q के फॉर्म में चेंज किया था। तो ये क्या, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, क्योंकि पीछे जो डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं उनमें जो है सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका इरेशनल नंबर। तो आपको इस प्रकार से इसमें रैशनल और इरेशनल के बारे में आपने इस एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब हम देखते हैं एक नंबर को विजुअलाइज कैसे किया जाता है। 5.37 बार, 5.37 बार। तो देखिए इस नंबर को हम बता रहे हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पे इस नंबर को बताना है, तो पहले बार का मतलब समझ लेते हैं हम। तो मैंने बार का मतलब बताया था कि नंबर जो है रिपीट हो रहा है। 7 ये डिवाइड जब करोगे तो डिवाइड ख़त्म नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये डिवाइड चलता रहेगा कंटिन्यूस। तो अब इस नंबर को आपको नंबर लाइन में बताना है। तो देखिए ये नंबर लाइन बनाते हैं हम। क्या होता है इधर, जैसे इधर से लिखते हैं हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, तो देखिए अब देखिए 5.37 ये नंबर जो है 5 से बड़ा है लेकिन 6 से तो छोटा है। तो ये नंबर जो है किन दो नंबर के बीच में आएगा, तो 5.37 जो है 5 और 6 के बीच में आएगा। आपने देखा है जब आप स्केल पे देखते हो, स्केल पे इस प्रकार से होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दो नंबर के बीच में आपको 10 की छोटी छोटी स्केल पे लाइन खींची होती है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप जब लाइन खींचते हो 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, तो ये नंबर क्या है, 5.3 है। तो 5.3 जो नंबर है, 5.3 नंबर जो है, ये नंबर 5 से तो बड़ा है और क्या है, 6 से छोटा है। तो नंबर कहाँ मिला आपको, ये नंबर मिलेगा आपको 5 और 6 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में आपके जो है 10 लाइन होगी। तो हमने क्या किया, इस नंबर लाइन में से ये दो नंबर ले लिए, 5 और 6। तो आपका 5.3 नंबर जो है बिटवीन 5 एंड 6 के बीच में आएगा। तो आपने देखा होगा स्केल में जब 5 और 6 के बीच में कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप कैसे करते हो इसको, ये क्या होता है 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 एंड नाउ 6। अब देखिए तो ये क्या था, 5.3 था, तो 5.3 तो ये रहा। आगे क्या है 5.37 और ये क्या है 5.4 है। तो 5.37 जो है इन दो नंबर के बीच में आएगा, नहीं आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच, 5.3 5.4।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये नंबर क्या है? ये है आपका 5.31। ये क्या है? 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 एंड 5.4। तो अब आपका नंबर क्या है? 5.37 है। 5.37 कहाँ रहा? ये रहा। अब आपका है 5.377, तो ये है 5.37, ये है 5.38, तो 5.377 इसके बीच में आएगा। ये हो गया 5.37 और ये हो गया आपका 5.38। अब 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। तो आपका नंबर क्या है? ये 5.3777। तो आपको डेसिमल के बाद चौथा डिजिट भी क्या है? 7 है। तो ये है 5.377, ये है 5.378। अब ये जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो आप इस प्रकार से इस नंबर को विजुअलाइज करोगे। एक तरह से आप जब किसी भी माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हो, छोटे अक्षर चश्मे से देखते हो आपको बड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से इस नंबर को आपको एकदम विजुअलाइज करना है, बड़ा करके देखना है। तो आपको इस प्रकार से आपको स्केल बनानी है। तो ये आप इस नंबर को, पहले आपका था नंबर था आपका 5.37 बार। तो बार का मतलब क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया बार बार। तो आपका नंबर था 5.37777। आपके क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 4 डिजिट 3 डिजिट का रिपीटेशन करना है। तो हमने पहले क्या किया? इसको 5 और 6 के बीच में बांटा। फिर 5 और 6 के बीच में हमने ढूंढा 5.3 और 5.4। तो 5.3 और 5.4 के बीच में आ गया 5.37। तो ये जो नंबर है आपके 5.37 और 5.38 के बीच में आएगा। तो हमने 5.37 और 5.38 बनाया। उसके बाद में डिजिट क्या आएंगे? 5.371, 5.372। अब हमारा डिजिट है 5.377। तो आपका यहाँ पे है 5.377 और ये है 5.378। तो 5.3777 इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे 5.377, 5.378। जब आप आगे लिखोगे तो क्या आएगा? ये 5.3771। अगला बनाओगे तो क्या आएगा? 5.3772। इस प्रकार से कंटिन्यू करोगे तो आ जाएगा आपका 5.3777। इस प्रकार से नंबर को विजुअलाइज करेंगे।